शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आपको धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, यानी न केवल आपको धार्मिक जानकारी उपलब्ध करवाना है, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल यानी काफ़ी लाभकारी हैं, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति को समझने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है। दोस्तों गोपाष्टमी का त्यौहार आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बातें कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्रभु श्री कृष्ण की और उनके प्यारे गायों की। जी हाँ दोस्तों, गोपाष्टमी एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा व्रत, एक पूजा, एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन गायों की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गोपाष्टमी से रिलेटेड दो कहानियां हमारे सामने आती हैं, जिसे मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूं। गोपाष्टमी अब क्या है, पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद मैं इनसे जुड़ी दो कहानियां आप लोगों को सुनाने वाली हूं। कहा जाता है कि गोपाष्टमी बहुत ही ज़्यादा पवित्र त्यौहार है, पवित्र व्रत है, पवित्र पूजा है। ऐसा करने से न केवल हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, न केवल हमें अच्छे कर्मों की प्राप्ति होती है, बल्कि कई जन्मों के पापों से हम मुक्त हो जाते हैं और हमें श्री कृष्ण की आशीष, कृपा दृष्टि, आशीर्वाद प्राप्त होती है। साथ में गायों की भी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त होती है। अब यहाँ मैंने गायों की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद इसलिए कहा क्योंकि यदि आप गाय की सेवा करेंगे, गाय की देखभाल करेंगे और गौ माता यदि आपसे प्रसन्न हो गई, तो केवल गौ माता आपसे प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि गायों के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सर्वविदित है। हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो सोचिए, यदि गौ माता आपसे प्रसन्न हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि आशीष आपको प्राप्त हो जाए, तो साथ में आपको ऑटोमेटिकली यानी स्वयं ही 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब वो दिन है गोपाष्टमी का दिन। उसी दिन आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गौ माता के आशीर्वाद, कृपा दृष्टि, आशीष मिलेगी और साथ में हमारे पालनहार भगवान विष्णु यानी नारायण जी के जो अवतार हैं श्री कृष्ण, उनका भी कृपा दृष्टि, आशीष आपको प्राप्त होगी। और यदि किसी भी व्यक्ति को इतने सारे देवी देवताओं की आशीष और कृपा दृष्टि प्राप्त हो जी, तो उसका जीवन ऑटोमेटिकली यानी स्वयं ही सुखमय हो जाएगा। उनके जीवन में सुखी, शांति, खुशी की बारिश होने वाली है और यश, कीर्ति समाज में फैलने वाली है और सफलता, उन्नति, तरक्की उनके कदम चूमने वाली है और जीवन जो है निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से कटने वाला है, यानी चलने वाला है सुचारू रूप से। तो सोचिए दोस्तों, ये गोपाष्टमी के त्यौहार का कितना ज़्यादा महत्व है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये गोपाष्टमी कब मनाया जाता है। दोस्तों गोपाष्टमी मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को। इस तिथि को ही हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी और आती है जो कि श्री कृष्ण से रिलेटेड है। यहाँ पे दो कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, दोनों कहानियों की मैं बहुत ही संक्षिप्त बारे में यानी संक्षिप्त मात्रा में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस कहानी के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से बहुत ही कुछ सीखने का काम करेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि गोपाष्टमी उस दिन से शुरू हुई जब श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन से प्रभु श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया, उस दिन से गोपाष्टमी की शुरुआत हो गई। लेकिन वह स्वयं ही गायों को चराना इतना आसान से उनके लिए संभव नहीं हो पाया। उसके पीछे भी उन्हें बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़े, तर्क लगाने पड़े, अपनी माता को मनानी पड़ी, अपने पिता को मनाने पड़े, यहाँ तक कि पंडित जी को मनाने पड़े। तब उन्हें गौचारण का सुअवसर प्राप्त हुआ जब वो मात्र 6 साल के थे। कहा जाता है दोस्तों कि जब श्री कृष्ण जो है, जो कि बाल लीलाएं करते रहते थे, कई असुरों को उन्होंने बाल्यकाल में संहार कर दिया, जो कि एक नटखट प्रवृत्ति के बालक भी थे। जब वो 6 वर्ष के हुए तो वो भी चाहते थे कि बाकी गोपालकों के साथ वो भी अपने गायों को चराने के लिए जंगल जाएं, किंतु उनकी माता यशोदा, हालांकि उनकी पालक माता है, नंद जी इनके पालक पिता हैं, इनके वास्तविक माता पिता तो वासुदेव जी और देवकी जी हैं। कारागार में जन्म लेने के कारण कंस के हाथों
क्रोध से, इन्हें मृत्यु के हाथों से बचाने के लिए इनके माता पिता ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया, जहाँ इनके पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया। तो दोस्तों मैं वापस आती हूँ टॉपिक पे। यहाँ पे वापस मैं आकर के फिर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब ये 6 साल के हो गए तो इन्होंने अपने माता यशोदा से बाहर जाने का यानी गायों को और बछड़ों को चराने के लिए जिद करना शुरू किया। माता का दिल कोमल होता है, उनका हृदय अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा विचलित होता रहता है। वो अपने बच्चे को ऐसे नहीं जाने देना चाहती थी जंगल में गाय और बछड़ों के साथ में। उन्हें भय लगता था कहीं मेरे बच्चे पे कोई विपत्ति कोई बाधा ना आन पड़े। वैसे ही उनके बच्चे ने बाल्यकाल में कई विपत्तियों कई बाधाओं कई समस्याओं का सामना किया था, कई राक्षसों का संहार किया था। पूतना जैसी राक्षसी भी जो है उन्हें मारने का प्रयत्न करने के लिए आई थी। तो यही सब देख करके उनके माता का हृदय जो बहुत ज़्यादा कोमल था, अपने बच्चे के लिए परेशान थी, अपने बच्चे के लिए भावुक थी, उनसे बहुत ज़्यादा अगाध प्रेम करती थी, अगाध स्नेह करती थी, उन्हें नहीं तकलीफ में देना चाहती थी, देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को बाहर जाने से मना करने के लिए उन्हें टाल दिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम बाहर जा सकते हो, किंतु अपने पिता नंद बाबा से इसकी जो है इजाज़त ले लो तुम। वो झट से चले जाते हैं नंद बाबा के पास, और नंद बाबा के पास जाने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने नंद बाबा से कहना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर जाने की अनुमति दें कृपया, ताकि मैं गायों को और बछड़ों को चरा सकूं बाकी गो पालकों की तरह। उनके पिता अपने बच्चे को निर्भीक और साहसी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे बाहर जाने की इजाज़त तो दे दी, किंतु शुभ मुहूर्त निकलवाए बिना तो बाहर जाने देना उचित नहीं था। अतः इसके लिए पंडितों को बुलाया गया। जब पंडित घर आए उन्होंने शुभ मुहूर्त देखना और शुभ मुहूर्त पंचांग से निकालना शुरू किया। तो श्री कृष्ण ने उन पंडित जी को भी प्रलोभन देने का काम किया। कहा जाता है कि उन्होंने पंडित जी को कहा कि मैं आपको ढेर सारे माखन दूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रलोभन दिया। और अंत में पंडित जी ने यही दिन को निश्चित किया, जो कि बहुत ही था उस समय शीघ्र था, और उन्होंने उसी दिन को निश्चित कर लिया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही इनके लिए गोचारण जाने की व्यवस्था की जाए। ये दिन बहुत ही शुभ है, ये दुर्लभ मुहूर्त है जो कि कई वर्षों में एक बार आता है। फिर क्या था, श्री कृष्ण के भोले माता पिता पंडित जी की बात मान गए और श्री कृष्ण को बाहर जाने के लिए यानी बाहर गौचारण के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले उनकी माता ने वही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उन्हें स्नान आदि से निवृत्त कराया, उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया और उनके पाँव में जूतियाँ बनाकर दी, ताकि वो जूती पहन करके तभी जंगल जाएं, ताकि उनके पाँव में न तो कांटा चुभे और न ही पत्थर का एक टुकड़ा, क्योंकि उनका पाँव बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है। 6 साल के बच्चे का पाँव आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार कोमल होगा, और माता के हृदय भी कोमल था। इसलिए माता ने उन्हें बाहर भेजने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी अपनाई, सुरक्षा अपनाई, और अच्छी तरीके से उन्हें सज्ज करके बाहर भेजने का काम किया। हालांकि माता ने उन्हें जाने के पहले एक लाठी भी दी और साथ में कुछ भोजन भी दिए, ताकि भूख लगने पर श्री कृष्ण उन्हें खा सकें और अपनी क्षुधा शांत कर सकें, अपनी भूख मिटा सकें। इतना करके उनकी माता ने उन्हें बाहर भेजा गोचारण के लिए। तभी से ये गोपाष्टमी की प्रथा शुरू हो गई और प्रत्येक वर्ष घर घर में गोपाष्टमी की व्रत पूजा होने लगी। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं खुद स्नान से निवृत्त होती हैं या फिर पुरुष स्नान से निवृत्त होते हैं, फिर गायों को स्नान कराते हैं, हल्दी चंदन रोली धूप दीप अक्षत इत्यादि से उनके शरीर में लेप लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके पश्चात उन्हें हरी हरी घासों को खिलाते हैं, जिससे उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद कुछ दूर उनके साथ बाहर जाते हैं, यानी जो भी भाई जो भी बहन अपने घर में गायों को पाले हुए हैं, वो अपने गायों को जब चराने के लिए बाहर भेजते हैं तो उस दिन अपने गायों अपने बछड़ों के साथ कुछ दूर जाने का भी काम करते हैं। और ऐसा करने से ये गोपाष्टमी का व्रत ये गोपाष्टमी की पूजा संपन्न होती है, और उन्हें न केवल श्री कृष्ण का आशीष कृपा दृष्टि आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि गौ माता का भी कृपा दृष्टि आशीष और आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता के साथ में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये कहानी थी गोपाष्टमी की, ये महिमा थी गोपाष्टमी की, जिसे मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने का काम किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इससे सीखा
सीखा होगा, आप लोगों ने इससे बहुत कुछ जाना होगा, बहुत सारी धार्मिक जानकारियाँ आपने प्राप्त की होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी उपलब्ध कराई है तो आप अपनी राय को कृपया कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए कैरेक्टर यानी एक नए चरित्र के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।